कभी ऐसा हुआ है कि महीने की शुरुआत में आपने सोचा हो, इस बार मैं पैसे सही से मैनेज करूंगा, और फिर बस 15 दिन बाद ही अकाउंट बैलेंस देखकर दिल थोड़ा सा डूब जाता है? मतलब टेक्निकली आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई बड़ा खर्चा नहीं किया, कोई लक्सुरी नहीं खरीदी, फिर भी समहाउ पैसे खत्म हो गए। और फिर वही सवाल, पैसा जाता कहाँ है? आपने कभी बैठकर सच में यह सोचा है? क्यों कुछ लोग जिनकी इनकम आपसे ज्यादा नहीं होती, वो आराम से बचत भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और धीरे धीरे वेल्थ भी बिल्ड कर लेते हैं, और कुछ लोग सालों तक सैम फाइनेंशियल लूप में फंसे रहते हैं? ऑनेस्टली मैं खुद इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता हूं। मेरा नाम खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं काफी टाइम स्पेंड करता हूं ये समझने में कि लोग पैसे के साथ ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं जो शॉर्ट टर्म में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वाइटली उन्हें पीछे खींचते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग बड़ी गलतियां नहीं करते, वो छोटी छोटी चीजें करते हैं जो दिखती नहीं है पर असर बहुत बड़ा करती है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 मनी मिस्टेक्स की जो 20s में ऑलमोस्ट हर कोई करता है और जो आपको धीरे धीरे बिना नोटिस किए फाइनेंशियली स्टक रखती है। और हो सकता है इनमें से कुछ आप अभी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इन्हें समझ लिया तो ऑनेस्टली आपका पूरा फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। पहली गलती जो इतनी कॉमन है कि लोग उसे गलती मानते ही नहीं, जितना कमाते हो उतना खर्च कर देना। अब सुनने में यह नॉर्मल लगता है, राइट? मतलब पैसा कमाया है, खर्च करना ही है, अदरवाइज कमाने का फायदा क्या? लेकिन असली प्रॉब्लम यहां है, हम इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल उससे भी तेजी से बढ़ा देते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ी, ऑटोमेटिकली खर्च भी बढ़ जाता है। पहले आप 10,000 में मैनेज कर लेते थे, अब 30,000 में भी स्ट्रगल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जरूरतें नहीं बढ़ाई, आपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो आपने नई जॉब ज्वाइन की। पहले महीने में आपने सोचा चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, न्यू क्लोथ्स, बाहर खाना, सब्सक्रिप्शंस, और धीरे धीरे ये सब ओकेजन नहीं रहते, ये आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है। फिर अगले महीने वही खर्च रिपीट होता है और सेविंग्स फिर भी जीरो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप खर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप हर बार अपनी इनकम को पूरी तरह कंज्यूम कर देते हैं। और ऑनेस्टली ये एक इनविजिबल ट्रैप है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, सैलरी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप सैम जगह खड़े हो। अब इसका सल्यूशन क्या है? सिंपल लेकिन इजी नहीं। आपको एक रूल बनाना होगा, इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग्स बढ़े। मतलब अगर आपकी इनकम 10,000 बढ़ती है तो कम से कम 5,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट या सेव हो जाए। पहले खुद को पे करो, बाकी दुनिया बाद में। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, ऑनेस्टली लगेगा, लेकिन यही वो डिस्कंफर्ट है जो फ्यूचर में फ्रीडम बनता है। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। अब ये बोरिंग लगता है ना? इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, सेफ्टी, ये सब एक्साइटिंग नहीं होता, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बनती इस पर। लेकिन लाइफ इंस्टाग्राम नहीं है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। एक छोटा सा इंसिडेंट, एक दोस्त था मेरा, अच्छी जॉब, डिसेंट सैलरी, लेकिन कोई सेविंग्स नहीं। फिर अचानक हेल्थ इशू, जॉब ब्रेक, और बस 2 महीने में पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स। और वर्स्ट पार्ट, उसने गलत कुछ नहीं किया था, बस प्रिपेयर नहीं था। हम सब सोचते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच ये है, इमरजेंसी अनाउंस करके नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? कम से कम 3 से 6 महीने का एक्सपेंस अलग रखो। और नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेफ्टी है। ये बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। ये आपको पैनिक डिसीजंस लेने से बचाता है, क्योंकि जब आपके पास कुशन होता है
तो आप प्रेशर में गलत चॉइसेस नहीं करते। तीसरी गलती, इन्वेस्ट करने में देर करना। ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसका नुकसान तुरंत दिखता नहीं। आप सोचते हो अभी तो टाइम है, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन टाइम ही तो सबसे बड़ा एसेट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सुना होगा, लेकिन ऑनेस्टली ज्यादातर लोग उसे समझते नहीं। इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक 22 की एज में इन्वेस्ट शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा। दूसरा 30 की एज में शुरू करता है, उससे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। गेस व्हाट? पहला वाला अक्सर आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम था। टाइम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट देता है, और यही मैजिक है। अब प्रॉब्लम क्या है? हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, जब सैलरी ज्यादा होगी तब, जब नॉलेज कंप्लीट होगी तब, जब रिस्क कम होगा तब, और ये तब कभी आता नहीं। तो एक्शनेबल क्या है? स्मॉल शुरू करो। म्यूचुअल फंड्स, सिप, बेसिक इन्वेस्टिंग टूल्स। अमाउंट छोटा हो सकता है, कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। परफेक्ट प्लान से बेटर है इम्परफेक्ट स्टार्ट। चौथी गलती, डेट को कैजुअली लेना। अब डेट हमेशा बुरा नहीं होता, ये सच है, लेकिन 20S में जो डेट होता है वो अक्सर नीड्स नहीं, वांट्स के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड, EMI, बाय नाउ पे लेटर, सब आसान लगता है। स्वाइप करो और प्रॉब्लम फ्यूचर वाले वर्जन पर डाल दो, लेकिन फ्यूचर वाला वर्जन आप ही हो। एक फनी लेकिन पेनफुल ऑब्जर्वेशन, हम 2000 कैश में खर्च करने से पहले 5 बार सोचते हैं, लेकिन वही 2000 EMI में हो। तो चलो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेन डिलेड है, लेकिन इंटरेस्ट रील है, और धीरे धीरे ये छोटे डेब्ट्स मिलकर बड़ा प्रेशर बन जाते हैं। तो क्या करें? रूल सिंपल है, अगर आप कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो EMI में भी मत लो। और क्रेडिट कार्ड टूल है, इनकम नहीं, यूज करो, मिसयूज मत करो। पांचवी गलती, फाइनेंशियल अवेयरनेस को इग्नोर करना। अब ये सटल है, हम आवर स्पेंड करते हैं एंटरटेनमेंट पर, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस ले। ये थोड़ा अनफेयर है, राइट? आप बिना नॉलेज के गेम जीतने की कोशिश कर रहे हो। एक छोटा सा हैबिट चेंज, हर दिन नहीं, हर हफ्ते इतना स्पेंड करो। फाइनेंस के बारे में सीखने में बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आती है डिसीजंस इंप्रूव होते हैं, और जब डिसीजंस इंप्रूव होते हैं लाइफ बदलती है। अब अगर आप ये सब सुन रहे हो तो शायद आप ऑलरेडी अवेयर हो रहे हो, और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि ज्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइंड करते हैं। आप जितना कमाते हो उतना खर्च मत करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, चाहे धीरे धीरे। इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करो, छोटा सही। डेट को लाइटली मत लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, सीखते रहो। ये सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना वही गेम बदलता है। और शायद अभी आप परफेक्ट नहीं होगे, कोई नहीं होता, मैं भी नहीं था, और ऑनेस्टली अभी भी सीख रहा हूं। लेकिन फर्क यह है, आप अवेयर हो, और अवेयरनेस चेंज की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, थोड़ा रुकना और खुद से पूछना, क्या ये फ्यूचर वाले मुझे हेल्प करेगा या हर्ट? बस यही सवाल धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन बदल देगा, और शायद कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अच्छा हुआ मैंने उस टाइम ये समझ लिया। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट होता है जहां लाइफ क्वाइटली बदल जाती है।